अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और आप देख रहे हैं स्टीम एजुकेशन। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, आप सब मेरे साथ मिलकर क्या सीख रहे हैं? उर्दू के पहला कदम के उर्दू कायदे से हरूफ तहजी। इससे पहले हमने बहुत से हरूफ सीखे, उसके नए नए अल्फाज, कहानियाँ और बहुत सी सरगर्मियाँ भी की। आज भी मैं आपको एक नया हर्फ सिखाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी, क्योंकि उस कहानी में छुपा है वो हर्फ। तो चले शुरू करते हैं। नन्हे दोस्तों, ये है लियाकत की कहानी। लियाकत अपने अब्बू के साथ बाजार गया। लियाकत को मिठाई की दुकान नजर आई। उसने अपने अब्बू से लड्डू खाने की जिद की, तो अब्बू ने कहा कि ज्यादा लड्डू खाने से दांत खराब हो सकते हैं, लेकिन वो ना माना। उसके अब्बू ने उसे लड्डू लेके दे दिए। वो लड्डू लेकर घर आया तो देखा लाइट नहीं है। उसके अब्बू ने लालटेन जलाई तो कमरे में रोशनी हो गई। लियाकत ने लालटेन के पास बैठकर मजे से लड्डू खाया। नन्हे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? इसमें हमने क्या क्या सुना? इसमें एक बच्चा था जिसका नाम था लियाकत। वो मिठाई की दुकान से लड्डू लेकर आया। पहले तो उसके अब्बू लड्डू लेने से मना कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं माना और उसने बहुत सारे लड्डू ले लिए और घर आके मज़े से खाए। नन्हे दोस्तों, आपको भी ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसे खाने से दांत खराब हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने वैसे तो इस कहानी में बहुत से नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको बोलने से एक ही आवाज़ आती है, जैसा कि लियाकत, लड्डू, लालटेन। इन तीनों की इब्तदाई आवाज़ एक जैसी है, लियाकत, लड्डू, लालटेन। तो यही है आपका आज का सबक। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये दिखता कैसा है, इसको लिखते कैसे हैं, और मज़ीद जानेंगे इस हर्फ के बारे में। तो ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, यही है आपका आज का सबक, लाम। लाम लाम ल। तो कहानी में हमने कौन कौन से नए अल्फाज पढ़े थे? लियाकत, लड्डू, लालटेन, और वो किससे शुरू होते हैं? लाम से। अब खोलेंगे हम अपनी उर्दू की किताब और जानेंगे इस हर्फ के बारे में कि और कौन कौन से इससे अल्फाज बनते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो नन्हे दोस्तों, अपनी किताब के सफ़े पे देखिए। सबसे पहले तो एक बड़ा सा क्या लिखा हुआ है हर्फ? शाबाश, लाम। और ये तस्वीर में देखिए, एक बच्चा है जो कि लड्डू खा रहा है। इस बच्चे का क्या नाम था? लियाकत। और ये बाजार गया और लड्डू लेकर आया, और इसके पास ये क्या है? लालटेन। पिछले ज़माने में जब लाइट जाया करती थी ना, तो लालटेन जलाया करते थे। अब नीचे देखिए, लाम लड्डू, लाम लट्टू। लट्टू एक खिलौना है जो गोल गोल घूमता है। और ये क्या है? पीला पीला सा, ये है लीमू। लीमू एक सब्जी है जो कि बहुत खट्टा होता है। इसका हम शरबत भी बना के पीते हैं, सलाद में भी डालते हैं और खानों में भी। अब अपना सफ़ा पलटाइए। अब मैं आपको लाम लिखना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है। ये देखिए अपने सफ़े पर, आपको लाम के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता नज़र आ रहा है, बस वहीं से शुरू करना है। सीधी सी एक लाइन लगाएं और नीचे मोटा पेड़ बना दें, तो क्या बना? लाम। लाम। अब अपनी उंगली इस नुक्ते पे रखिए और इसी तरह ही उंगली फेरते हुए लाम को लिखिए। अब आपको ये लट्टू की तस्वीर नज़र आ रही है ना? इस पे प्यारे प्यारे से मुख्तलिफ रंग भरें और बहुत सफाई से। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने लाम का मुकम्मल तौर पे आपको तारुफ करवाया, कहानी के ज़रिए नए नए अल्फाज भी सिखा दिए, लाम को लिखना भी सिखा दिया और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी की। अब दोहराई के लिए ज़रूरी है कि आप घर जाकर अम्मी अब्बू की मदद के ज़रिए इस हर्फ की दोहराई करें, इसको लिखना सीखें, QR कोड को स्कैन करना सीखें, ताकि आप इसके मुतल्लिका वीडियोस देख सकें। और पिछले तमाम सबक को, यानी तमाम हरूफ को अच्छे से आपने ज़रूर याद करना है। अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा नए सबक के साथ।
اور بہت سی سرگرمیوں کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.